हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने अपने नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, और कुछ पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आईआईटी गुवाहाटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी गुवाहाटी में बायोलॉजिकल साइंसेज बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में मास्टर्स का प्रोग्राम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएचडी का प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, और क्या क्या इसकी जो लास्ट डेट्स वगैरह हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो से पता चलेगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये वेबसाइट है iitg.ac.in। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको 28 मार्च को आया हुआ एक नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें लिखा हुआ है एडमिशन टू पीएचडी डुअल डिग्री एमटेक एमडेस एमएस बाय रिसर्च एमए प्रोग्राम्स फॉर जुलाई 2024 सेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले ये देख लीजिए कि इसकी जो 28 तारीख से ये शुरू ज़रूर हुआ है, 28 मार्च से इसका नोटिफिकेशन ऑन हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो अप्रैल 24 2024 शाम 5 बजे तक है, यानी कि 24 अप्रैल को ये एंड हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास लगभग 25 दिन का समय है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब किस तरीके से अप्लाई करना है वो देख लीजिए। एडमिशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे नीचे पीएचडी एंड पीजी एडमिशन्स जुलाई 2024 लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन, दूसरा सीट मैट्रिक्स, सिलेक्शन शेड्यूल, और लास्ट में रिसर्च एरियाज़ या प्रोजेक्ट। हम सबसे पहले शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है इनका। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। जो स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताई थी और एंड डेट मैंने आपको बताई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि सिलेक्शंस किस दौरान होंगे। तो 15 मई से 25 जून 2024 को यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो चल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू पीएचडी डुअल डिग्री या जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन जुलाई 22 2024 को होगा। नए स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन जुलाई 23 2024 को होगा, और क्लासेस की शुरुआत जुलाई 25 2024 को हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं वो देख लीजिए। पीएचडी, इसके अलावा डुअल एमटेक प्लस पीएचडी, उसके अलावा डुअल एमएस प्लस पीएचडी, और इसके अलावा मास्टर्स कोर्सेज़ के बारे में यानी कि एमएस रिसर्च, एमटेक, एमडेस, एमए वगैरह के बारे में दिया हुआ है। हमारा मेजर इंटरेस्ट इस समय क्या है कि हम मास्टर्स के कोर्सेज़ के बारे में बात करें और पीएचडी के कोर्सेज़ के बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एमटेक और एमएस बाय रिसर्च वगैरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डिसिप्लिन्स में यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन्स देखिए। डिसिप्लिन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप डिसिप्लिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो डिसिप्लिन्स में प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है, ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में मास्टर्स का प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम की जो डिटेल्स दी हुई है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आप इस डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करके दिखाऊं तो आपको जो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आप उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक। इसके अलावा अगर हम बैक जाएँ और देखें कि प्रोग्राम डिटेल्स, तो आप प्रोग्राम डिटेल्स पे क्लिक करिए। तो दोनों जो एमटेक बायोटेक्नोलॉजी है और एमटेक बायो इंजीनियरिंग है, दोनों का किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको यहाँ का प्रोग्राम वगैरह पसंद आता है तो। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमको ये पता चल गया कि मास्टर्स के कोर्सेज़ में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में एमटेक यहाँ पे होता है। ठीक। अगर मैं जानना चाहूँ कि एमएस बाय रिसर्च में क्या क्या होता है, क्या हमसे रिलेटेड कोई चीज़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी या बायो इंजीनियरिंग जैसा कुछ भी नहीं है एमएस बाय रिसर्च में। अब इसके अलावा ये दो चीज़ें जो हम देखना चाहते थे वो यहाँ पे हो गया। अब मैं वापस आता हूँ और डिस्कस करता हूँ आपसे कि पीएचडी का क्या यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, पीएचडी का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए, पीएचडी डुअल एमटेक प्लस पीएचडी, डुअल एमएस प्लस पीएचडी में कौन कौन से डिसिप्लिन्स यहाँ पे हैं वो चेकआउट कर लीजिए। यूआरएल दिया हुआ है डिसिप्लिन्स एंड वेरियस स्कीम्स में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
एक नए पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी के लिए हमारा बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, और यहाँ पे डेफिनेटली पीएचडी होती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और भी डिपार्टमेंट्स देखना चाहते हैं तो एग्रो एंड रूरल टेक्नोलॉजी भी है जो आपके इंटरेस्ट का हो सकता है, और मे बी आप अप्लाई कर सकें यहाँ पे। इसके अलावा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या आप यहाँ पर भी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन्ड हैं, अगर आप चाहें तो इसको नीचे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो कौन कौन से तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी दिया हुआ है। जैसे कि जॉइंट डिग्री पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी बीएचयू के साथ इनका है, बट वो बायोलॉजिकल साइंस या बायो इंजीनियरिंग वगैरह में आई डोंट थिंक की है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट मोड के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशल स्कीम फॉर CSIR UGC JRF स्टूडेंट्स के लिए भी ये बायो साइंस बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है एक्चुअली। इसके अलावा विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम जो है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स की में है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। अब मैं वापस आता हूँ अपने जो मेन हमारा जो पेज था, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इसमें एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि देखिए PhD प्रोग्राम की अगर एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे जाइए, मास्टर्स प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देखनी है तो यहाँ पे आइए। तो पहले मैं मास्टर्स प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी चेकआउट कर लेता हूँ। अब देखिए ये मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। जब हमारा मेन जो डिपार्टमेंट है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है। वहाँ पे 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं, एक तो बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक है और एक बायो इंजीनियरिंग में एमटेक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करना चाहते हैं तो आपका जो गेट का स्कोर होना चाहिए वो बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या लाइफ साइंस में होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास जो जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है वो दी हुई है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, यानी कि MSc हो आपके पास, या फिर आपके पास 4 साल का बैचलर्स डिग्री हो इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर 5.5 ईयर्स का MBBS का डिग्री होना चाहिए, या फिर BDS का डिग्री, या फिर BVSC का डिग्री, या MVSC का डिग्री। इनमें से कोई भी हो, और एक शर्त ये है कि आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए 10+2 लेवल या लेटर पे। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे, बायोटेक्नोलॉजी की मास्टर्स डिग्री के बारे में हो गया। अगर हम बायो इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री देखें तो यहाँ पर जो गेट स्कोर होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सेम वैसे ही ऊपर जो था वैसे का वैसे ही है नीचे भी। इसके अलावा यहाँ पे MSc को अलाउ नहीं किया हुआ है। बायो इंजीनियरिंग में MSc के स्टूडेंट्स नहीं पार्ट ले सकते। केवल और केवल 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद बायोलॉजी और रिलेटेड सब्जेक्ट्स एज वन ऑफ द पेपर्स एट 10+2 लेवल्स और लेटर। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देखिए रूरल टेक्नोलॉजी करके भी, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बताया था, यहाँ पर आप किसी भी टेस्ट पेपर में गेट क्वालिफाइड हो और आपके पास BE BTech MSc किसी भी डिसिप्लिन में हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक काम और करते हैं हम लोग, क्यों ना इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नाम से सर्च कर लेते हैं, तो हमें और भी पता चल जाएगा कि क्या किसी और फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स क्या एलिजिबल हैं। एक बार करके देखते हैं, हो सकता है कहीं और से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए सबसे पहला जो सर्च है वो तो बायोटेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग वाला जो मैंने अभी आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप एलिजिबल हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या तो आपने क्वालिफाई किया हो गेट, या BT में, या आपका एक्सेल में किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे शर्त क्या है कि 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, चाहे साइंस, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, ये अगर इसमें है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा 2 इयर्स या 5 इयर्स इंटीग्रेटेड MSc के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर रखा है, तो इस डिसिप्लिन्स में तो ये लोग आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक और भी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में भी कहाँ कहाँ, बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मास्टर्स हो रहा है, तो मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स की फील्ड में हो रहा है, और इसके अलावा रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेप्यूटिक्स में भी यहाँ पे मास्टर्स का प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ पर गेट के स्कोर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है इन्होंने, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस को भी अलाउ कर रखा है। यहाँ पर भी देखिए कि BTech बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है, और मास्टर्स डिग्री को भी अलाउ कर रखा है, यानी कि MSc को भी अलाउ कर रखा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारा का सारा देख लिया। आई बिलीव हमने सारा कवर किया है कि कौन कौन सी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एमएस या मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च में हम लोगों के लिए कुछ क्राइटेरिया बन सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो अगर आपके पास बी या बीटेक या एमएससी डिग्री है और इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्कोर या नेट जेआरएफ इन रेलिवेंट डिसिप्लिन मांगा है। आई डोंट नो कि एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में रेलिवेंट डिसिप्लिन क्या होगा गेट का। सेम वे में अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्क रिडक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। और पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, यहाँ पर तो एमएससी इन बायो साइंस मांग ही रखा है, तो इसका मतलब आप एलिजिबल ज़रूर हैं, लेकिन गेट डिसिप्लिन या गेट स्कोर रेलिवेंट डिसिप्लिन में मांग रखा है, तो ये क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एमडेस वगैरह दिया हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट्स वगैरह दिया हुआ है, तो इससे हमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं वापस आऊँ हमारी जो नोटिफिकेशन थी, इसके अलावा अगर हम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी का है। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आप समझ ही रहे हैं कि आप जो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसी में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, तो वो क्लियर कट है, उसमें तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन डुअल एमटेक प्लस पीएचडी आपका बायो साइंस में नहीं है। इसके अलावा अगर हम डुअल एमएस प्लस पीएचडी देखें, तो वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में ही है, आपकी बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में नहीं नज़र आता। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अब देखिए स्टूडेंटशिप कैटेगरीज़ में देखते हैं कि आपको फ़ेलोशिप कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं कि फ़ेलोशिप का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए पीएचडी में, तो पीएचडी प्रोग्राम के दौरान तो जो स्टूडेंट्स को फ़ेलोशिप मिलेगी ही, तो द सीट्स ऑफर्ड अंडर नॉन रेगुलर कैटेगरीज आर लिमिटेड, ये तो 20% ही है। इसके अलावा जो आईआईटी गुवाहाटी ऑफर्स एडमिशंस टू पीएचडी प्रोग्राम्स अंडर रेगुलर कैटेगरी एंड सर्टेन नॉन रेगुलर कैटेगरी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, आप मेरे ख्याल से रेगुलर कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। एंड स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर नॉन रेगुलर कैटेगरीज विल नॉट बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन फ्रॉम द बिगनिंग, दे नीड टू अरेंज देयर अकोमोडेशन आउटसाइड द कैंपस। तो नॉन रेगुलर वालों को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। अब एमटेक और एमएस वगैरह को अगर हम देखें, तो एमटेक, एमडेस, एमएस रिसर्च में देखिए तो आईआईटी गुवाहाटी ये अप्लाई मतलब एडमिशन्स देता है अंडर रेगुलर कैटेगरी एंड नॉन रेगुलर कैटेगरी भी। तो नॉन रेगुलर में स्पॉन्सर्ड, एम्प्लॉयड, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, स्टाफ कैटेगरीज, इन सब का नाम आता है। एमटेक इन डेटा साइंस, एमटेक इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमडेस इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोग्राम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू रेगुलर कैटेगरी ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि हमने बताया भी था कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सीट्स ऑफर्ड अंडर नॉन रेगुलर कैटेगरीज आर लिमिटेड टू 10%। और जो स्टूडेंटशिप कैटेगरी है, स्टूडेंटशिप की कैटेगरीज यहाँ पे नीचे दी हुई है। तो देखिए रेगुलर कैटेगरी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप अगर आप चाहते हैं तो आपके पास वैलिड गेट या सीट स्कोर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास या तो बीटेक, बीडेस, एमएस, एमए, एमटेक, एमडेस आईआईटी वगैरह से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी, सीएसआईआर, नेट आपके पास होना चाहिए, या आपके पास एमटेक का होना चाहिए। और क्वालिफाई इन द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईआईटी गुवाहाटी, तो अगर आपने रिटन भी क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर फेलोशिप्स फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज, तो ये सारी की सारी हैं ही। तो ये तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स के बारे में डिटेल हो गया, और यहाँ पे हो गया जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप से आ रहे हैं बच्चे उनका हो गया। एमटेक की बात करें तो एमटेक वाले स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती ही है, उसकी तो कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि फेलोशिप वगैरह का क्या क्राइटेरिया है। ठीक, तो वापस आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे क्लिक करके फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। याद रखिएगा COAP के बिना यहाँ पे आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपको पहले COAP का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आकर के IIT गुवाहाटी का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समरी एडवर्टाइजमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में रेगुलर सीट्स हैं, CSIR स्पेशल सीट्स हैं, ये PhD के बारे में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी में भी है। इसके अलावा एमटेक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग में यहाँ पे है। ठीक, एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ है ये देखिए, जहाँ पे मैंने अभी आपको जिस पेज से हम लोगों ने शुरू किया था, यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल है। पहले आप ज़रूर COAP का फॉर्म फिल कर लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल पे जा करके आप बाकी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ीस भी लग रही है। फ़ीमेल कैंडिडेट्स को 300 रुपये, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 300 रुपये, और SC ST कैंडिडेट्स को 300 रुपये, और सभी बाकी कैंडिडेट्स को 600 रुपये देना पड़ेगा।
सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे बाकी जगह है। तो आपको जो भी आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। इसके अलावा द सिलेक्शंस फॉर MA, MDes, PhD, मास्टर्स प्रोग्राम पर विल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा। COAP के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, एक बात और है कि 70% मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आपके जो गेट का स्कोर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और इसके अलावा टेस्ट या इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है पहले से ही। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड हो सकता है। दैट मीन्स इंटरव्यू आपके ऑनलाइन वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इंस्टीट्यूशनल असिस्टेंटशिप टेस्ट फॉर MTech लेवल एप्लीकेंट्स ऑफ PhD प्रोग्राम, तो PhD प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए क्या क्या चीज़ें, रिटन टेस्ट वगैरह क्या होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेकआउट आप कर लीजिएगा। ठीक है। और फिर फाइनली रिजल्ट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स, फाइनली आपको सीट्स किस तरीके से ऑफ़र होंगी और COAP पोर्टल पे कैसे होगा, वो आपको वहीं पे COAP पोर्टल पे देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। लास्ट में कुछ डेट्स भी दी हुई हैं कि आपको लास्ट ऑफ़र वगैरह कब तक देना है, कि फ़ीस वगैरह क्या सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप विड्रॉ करते हैं अपना रिक्वेस्ट 15 जुलाई 2024 तक, अ सम ऑफ 1000 ओनली शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिपॉजिटेड फीस। ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बढ़िया IIT बाद में मिल जाता है, तो वो अपना विड्रॉल ले सकते हैं, 1000 रुपये उनका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपके PhD और जो मास्टर्स प्रोग्राम है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।